रमज़ान का महीना था। हर तरफ इबादत, बरकत और सुकून का माहौल था। लेकिन एक घर में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो एक बहू की मोहब्बत और नेकी की वजह से हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस बहू का नाम था मरियम। आज की कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटी सी नेकी भी किसी के दिल को हमेशा के लिए बदल सकती है। उठ गई, वो किचन में गई और सहरी तैयार करने लगी। चाय बन रही थी, रोटी गर्म हो रही थी। इसी दौरान उसने देखा कि उसकी सास आहिस्ता आहिस्ता चलकर किचन की तरफ आ रही हैं। मरियम फौरन उनके पास गई। अम्मी, आप क्यों उठ गईं? मैं सब कर लेती हूँ। सास ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, आप बैठ जाएं, मैं अभी चाय ले आती हूँ। सास ने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी बहू दी है। मरियम किचन में इफ्तार तैयार कर। अहमद के वालिद बोले, रमजान हमें सब्र और मोहब्बत सिखाता है। सब खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। रही थी। समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट, पूरा घर खुशबू से भर गया था। अजान हुई तो सब दस्तरखान पर बैठ गए। सब ने दुआ मांगी और रोजा खोला। अहमद के वालिद बोले, रमजान हमें सब्र और मोहब्बत सिखाता है। सब खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। एक दिन मरियम बहुत खामोश थी। अहमद ने पूछा, क्या बात है? मरियम ने कहा, मैं सोच रही हूं कि मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए इफ्तार करें। अहमद ने हैरान होकर कहा, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मरियम ने आहिस्ता से कहा, अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह रास्ता बना देता है। अगले दिन मरियम ने ज्यादा खाना तैयार किया। खाने के छोटे छोटे डब्बे बनाए। अहमद भी उसके साथ था। वो दोनों मोहल्ले के चंद गरीब बच्चों के पास गए। जब बच्चों ने खाना देखा
तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। एक छोटा बच्चा बोला, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। ये सुनकर अहमद की आंखें नम हो गई। जब सास ससुर को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। सास ने कहा, हमें तुम पर फख्र है। ससुर ने मुस्कुराकर कहा, यही रमजान की असल रूह है। उस दिन से पूरा घर मिलकर गरीबों की मदद करने लगा। रमजान के आखिरी दिन शुरू हो गए। रात को सब तरावी पढ़ने मस्जिद जाते। घर में कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती। मरियम अक्सर रात को दुआ मांगती, या अल्लाह, हमारे घर में हमेशा मोहब्बत और बरकत रखना। आखिरकार ईद का चांद नजर आ गया। पूरा घर खुशी से भर गया। सास मरियम के पास आईं और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। अहमद मुस्कुरा रहा था। उसने दिल में अल्लाह। रमजान हमें यही सिखाता है, अगर हम थोड़ा सा भी दूसरों का ख्याल रखें तो अल्लाह हमारे घरों में बेशुमार बरकतें डाल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।